मसल बिल्डिंग के लिए करी जाने वाली ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करी जाने वाली ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस हैं? ये दो तरह की ट्रेनिंग कैसे एक दूसरे से अलग है और क्या आप एक ही बार में मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ दोनों के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह गड़िया आज आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है क्या। जनरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट वो सभी एक्सरसाइजेस आती हैं जिनमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगता है। ऐसी एक्सरसाइजेस जिनको करने में ताकत लगानी पड़े, रेजिस्टेंस लगाना पड़े। जैसे अगर आप हैवी वेट से स्क्वाट्स लगाएं या लाइट वेट से स्क्वाट लगाएं, इन दोनों ही तरह की ट्रेनिंग को अक्सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कहा जाता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहना तब तक ही सही है जब तक ट्रेनिंग किसी एक टारगेट को, एक पर्टिकुलर गोल को ध्यान में रखकर ना करी जा रही हो। जैसे कोई हेल्थ इंप्रूव करने के लिए वेट्स लिफ्ट करता है या फिर रेगुलर फिटनेस ट्रेनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग करता है तो उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कहा जाता है। लेकिन जब आपका वेट्स लिफ्ट करने का पर्पस कोई एक पर्टिकुलर गोल हो तो फिर वेट्स लिफ्ट करने को सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कहा जाता है। यानी कि जब बात स्पेसिफिक टर्म्स में हो तो फिर वेट्स लिफ्ट करने के अलग अलग गोल्स और नाम हो सकते हैं। जैसे अगर आप मसल बिल्डिंग करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं और आपकी ज़्यादातर ट्रेनिंग इसी गोल पर फोकस्ड होती है, इसी लक्ष्य पर आधारित होती है, तो फिर आपकी ट्रेनिंग को हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग या मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली उस ट्रेनिंग को कहा जाता है जिसका गोल ज़्यादा वजन उठाना हो, हैवियर वेट्स लिफ्ट करना हो। जैसे अगर आपकी ट्रेनिंग का प्राइमरी गोल, सबसे पहला लक्ष्य ज़्यादा वजन उठाना है, मतलब कि आप इस लायक बनना चाहते हैं कि आप पहले से ज़्यादा हैवियर वेट्स लिफ्ट कर सकें, तो फिर आपकी ट्रेनिंग को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जिन लोगों का गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो तो उनके गोल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर अभी वो किसी एक्सरसाइजेज में 100 kg वेट्स उठा सकते हैं तो उनका गोल होगा कि कुछ टाइम बाद वो उसमें 110 kg, 125 kg या 150 kg तक करना चाहते हैं। वहीं जिन लोगों का गोल मसल बिल्ड करना हो, जिसे हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग भी कहा जाता है, तो उनका प्राइमरी गोल होगा, सबसे पहला गोल होगा अपनी मसल्स का साइज बढ़ाना। हो सकता है कि वे भी हैवी वेट्स उठाना चाहे, लेकिन वो उनका सेकेंडरी गोल होगा। पहला गोल उनका यही होगा कि वे अपनी मसल्स का साइज बढ़ा सकें। तो अब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग के बीच का अंतर समझ गए होंगे। बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स के बीच यही अंतर होता है। बॉडी बिल्डर्स का लक्ष्य होता है, एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करना, और पावर लिफ्टर्स का एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा वेट्स उठा पाना। अब इस बात पर आते हैं कि क्या ये दोनों ही तरह की ट्रेनिंग एक ही तरीके से करी जाती है या इनमें कोई डिफरेंसेस हैं। वैसे तो आप इन दोनों ही तरह की ट्रेनिंग से मसल और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका गोल मसल या स्ट्रेंथ में से किसी एक को मैक्सिमाइज करना है, किसी एक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो फिर आपको इन दोनों में से किसी एक की ट्रेनिंग पर अपना ज़्यादातर एफर्ट और टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो फिर आपकी ज़्यादातर ट्रेनिंग इसी लक्ष्य पर आधारित होगी, इसी पर फोकस्ड होगी। वहीं अगर आपका गोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ज़्यादा वेट्स लिफ्ट करना है, तो फिर आपकी ट्रेनिंग का गोल स्ट्रेंथ नंबर्स बढ़ाना होगा। आप दोनों को साथ साथ तो कर सकते हैं, दोनों को साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप किसी एक को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। आप मसल भी बिल्ड करेंगे और स्ट्रेंथ भी, लेकिन आपके रिजल्ट्स मिक्स्ड होंगे, आपके रिजल्ट्स बटे हुए होंगे, डिवाइडेड होंगे। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप दोनों साथ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ये दोनों तरह की ट्रेनिंग साथ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप दो गोल्स पर एक साथ काम कर रहे होंगे और इसीलिए आपके रिजल्ट्स एवरेज आएंगे, क्योंकि अब आपकी टोटल कैपेसिटी, एफर्ट और टाइम एक नहीं बल्कि दो जगह पर लगेगा। जैसे कि मैं अपने पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही लोड्स हैंडल कर सकती है। हमारी बॉडी की लोड हैंडलिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जिस वजह से आप स्ट्रेंथ या साइज में से किसी एक को ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किसी एक में ही माहिर बन सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा करके दोनों में एक्सपर्टाइज पा ली जाए या दोनों में माहिर बन जाया जाए। ह्यूमन बॉडी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है और ये आपको डिसाइड करना है कि आपका एफर्ट और कैपेसिटी कहाँ यूटिलाइज आपने करना है। अब आते हैं इस बात पर कि कैसे मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अलग किया जाए। मतलब कि अगर आपको मसल बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग करनी है तो क्या अलग करना है, और अगर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करनी है तो क्या अलग करना है।
अगर आपका गोल मसल मास मैक्सिमाइज करना है या स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिनमें पहला है रैप रेंज, मतलब कि कितने रेपिटेशंस या रेप्स हर एक्सरसाइज के आपने लगाने हैं। अगर आपका प्राइमरी गोल मसल बिल्डिंग है तो आपकी ज़्यादातर ट्रेनिंग 6 से लेकर 20 रेप्स के बीच होगी। कई बार आप इससे ज़्यादा रेप्स भी लगाएंगे और कई बार इस रेप रेंज से कम रेप्स भी लगाएंगे, लेकिन आप अधिकतर समय 6 से लेकर 20 रेप्स के बीच ही ट्रेनिंग करेंगे। इस रेप रेंज में सबसे ज़्यादा मसल बिल्डिंग पोटेंशियल होता है। आप इस रेप रेंज में सबसे ज़्यादा मसल बिल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर आपका गोल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो फिर आपकी ज़्यादातर ट्रेनिंग 1 से लेकर 6 रेप के बीच होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप कई बार इससे ज़्यादा रेप्स की ट्रेनिंग भी करेंगे, लेकिन आपकी ज़्यादातर ट्रेनिंग 1 से लेकर 6 रेप के बीच ही होगी। अगर आपका गोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो ध्यान रखिए कि आपका टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना हो, खासकर तब जब आप ज़्यादा हैवी वेट्स उठा रहे हो। हैवी वेट्स लिफ्ट करने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा थकता है और इस वजह से हैवी वेट्स लिफ्ट करने के बाद बॉडी को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए वे लोग जो हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं उन्हें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है। उनकी ट्रेनिंग में क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर वहीं जो मसल बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग करते हैं उनका टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम उनसे ज़्यादा होना चाहिए, जो सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए आपको ज़्यादा रेप्स लगाने होते हैं, ज़्यादा सेट्स करने होते हैं, इसीलिए आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है और आपका टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए करी जाने वाली ट्रेनिंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम उतना नहीं थकता जितना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हैवी वेट्स लिफ्ट करने में। मसल बिल्डिंग के लिए करी जाने वाली ट्रेनिंग में भी बॉडी थकती है, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग से होने वाली थकान से बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करी जाने वाली ट्रेनिंग उन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा किया जाता है जो फुल बॉडी को एक साथ टारगेट करते हैं, जैसे बैक स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइजेस फुल बॉडी को टारगेट करते हैं, जिस वजह से इस तरह की ट्रेनिंग को डेली करना ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। वहीं मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग में आप अगर आज अपनी अपर बॉडी पार्ट्स जैसे चेस्ट या शोल्डर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगले दिन आप दूसरे मसल ग्रुप्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप रोज़ मसल ग्रुप्स को बदल बदल कर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसीलिए आप मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग में रोज़ ट्रेनिंग कर सकते हैं और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग से होने वाली थकान से आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं, हालांकि यहाँ भी आपको रिकवरी पर ध्यान देना ज़रूरी है। इन पर्टिकुलर ये बात उसके लिए ज़्यादा सही रहती है जो हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करता है। मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग वो जल्दी अपनी ट्रेनिंग से रिकवर हो सकता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं थकता है। इसके अलावा जिनका गोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है वो ज़्यादातर वक्त बिग कंपाउंड एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स और उनके वेरिएशन। वे बाकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे लेकिन प्राइमरीली वो बिग कंपाउंड मूवमेंट्स ही करेंगे। वहीं मसल बिल्डिंग के लिए आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि आपकी मसल्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। आपकी ट्रेनिंग में बिग कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जैसे बाइसेप कर्ल्स, लेग एक्सटेंशन जैसी अलग अलग एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। कई लोगों का ट्रेनिंग गोल होता है कि वे स्ट्रेंथ और मसल दोनों बिल्ड करना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिनमें पहला है कि वर्कआउट को कंपाउंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। जैसे अगर आप लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं तो पहले कंपाउंड एक्सरसाइज करें जैसे स्क्वाट्स और उसके बाद लेग प्रेस, हैक स्क्वाट या लेग कर्ल्स या लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करें और उनके वेरिएशन करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस और उनके वेरिएशंस अपनी ट्रेनिंग में ऐड करें। हाई रेप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ना करें, अपनी ज़्यादातर ट्रेनिंग 15 से 20 रेप्स तक ही सीमित रखें। इस तरह से आप साइज़ और स्ट्रेंथ दोनों के लिए साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।